गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको टेंसेस के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वह इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते कि ये जो स्पेशल सेंटेंस है किस टेंस से बिलोंग करता है। तो चलिए आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ये जान पाएंगे कि कितने तरीके के टेंसेस होते हैं और किस तरीके से हम किसी वर्ब की फॉर्म से उस टेंस का पता लगा सकते हैं कि यह सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। सो लेट अस नो अबाउट द टेंसेस। अ टेंस इज द फॉर्म ऑफ टाइम। द टाइम में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टाइम पास्ट भी टाइम हो सकता है, प्रेजेंट टाइम भी हो सकता है, फ्यूचर टाइम भी हो सकता है। ये टाइम की फॉर्म होती है। तो टेंस का मतलब होता है समय। समय प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी, फ्यूचर भी, यानी वर्तमान समय भी, जो निकल गया वो पास्ट और जो आने वाला है वो फ्यूचर। तो ये हमको पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में हुए एक्शंस के बारे में जो जानकारी मिलती है वो टेंसेस के द्वारा मिलती है, उनकी वर्ब की फॉर्म के द्वारा मिलती है। टेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस को वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग भी डिफाइन किया जा सकता है, उसको परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दीज आर 3 टेंसेस। इन्हीं के कुछ पार्ट होते हैं जिनको हम आगे चार्ट में स्टडी करेंगे। चलिए आइए आगे इसके बारे में जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बेसिक डिफरेंस ये होता है, प्रेजेंट टेंस के अंदर मैक्सिमम हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें इस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। वर्ब की जो फॉर्म है अपनी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में मैक्सिमम यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ आई लाइक सिंगुलर में, वी लाइक प्लूरल में। यहाँ एक देखने वाली बात और यह है कि थर्ड पर्सन में जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है तो उसमें एस या ई एस ऐड कर दिया जाता है। जब हम इसमें आगे डिटेल में इनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में प्रेजेंट टेंस के पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे एस या ई एस का यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में और कहाँ नहीं करना है। चलिए पास्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, जैसे लाइक की सेकेंड फॉर्म लाइक्ड, यानी कि अगर आपको कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वह पास्ट टेंस है। और फ्यूचर टेंस में क्या डिफरेंस होता है प्रेजेंट और पास्ट के, पास्ट से। फ्यूचर टेंस के अंदर शैल और विल का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है। शैल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जहाँ यूज़ हो वो फ्यूचर टेंस होता है, जैसे आई शैल लाइक, यू विल लाइक, ही विल लाइक। तो इस तरीके से इन टेंसेस को कैटेगराइज किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फ्यूचर टेंस में शैल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। चलिए आइए इन टेंसेस को अब डिटेल में जानते हैं कि इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस तरीके से हम इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके वर्ब की कौन सी फॉर्म का और किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उनके साथ में करेंगे। सो ईच टेंस कैन बी डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है प्रत्येक टेंस को, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से इन टेंसेस को हम डिवाइड करते हैं। चलिए आइए सबसे पहले स्टडी करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस तरीके से क्रिएट होता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म का इसमें यूज होता है। देखिए सेंटेंस आई प्ले क्रिकेट, प्ले कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब कभी भी हम यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ रही है, आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। लेकिन जब थर्ड पर्सन आया ही, उसमें भी सिंगुलर फॉर्म, तो वहाँ क्या हुआ, ही प्लेज क्रिकेट हो गया। देखिए PLAYS, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES लगा देते हैं जब हम
थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज़ करते हैं उस समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा दिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दिया जाता है। तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। आइए आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है, लेकिन उन दोनों ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने में किया जाता है। जब हम आगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस रीड करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमने जो है डू और डज का यूज़ किया है। डू और डज का यूज़ करने के बाद इनकी वर्ब की फॉर्म के अंदर जैसे ही प्लेज है, डज जब कभी ही के साथ में लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हमको नहीं लगाना होगा, हम ही प्ले ही लिखेंगे। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो डज का यूज़ हुआ तो प्ले हो गया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उस समय आपको एस या ईएस नहीं लगाना है। तो ये एक अंतर आ जाता है जब कभी हम वर्ब की फर्स्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर जब कभी डज या डू का प्रयोग होता है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, उस समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको एस या ईएस हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगाना होता है। आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। एम का यूज़ आई के साथ, इज का यूज़ ही, सी, इट, दे के, ही, सी, इट के साथ सिंगुलर पर्सन के साथ में, और आर का यूज़ प्लूरल के साथ में, और यू के साथ भी आर का यूज़ किया जाता है। इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगाया जाता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक फॉर्मूला है। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यानी सब्जेक्ट आई है, हेल्पिंग वर्ब एम है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ में आईएनजी ऐड कर दिया गया। तो ये जो सेंटेंस बना आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, आई हैव प्लेड क्रिकेट, यानी कि प्ले की जो थर्ड फॉर्म है प्लेड हो गई, प्लेड क्रिकेट। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट। अब आप कहेंगे कि शुरुआत में आपने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के अंदर तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आई है, लेकिन आप इसकी हेल्पिंग वर्ब को देखिए ध्यान से। इज, एम, आर ये जो है बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैज़ और हैव ये हैज़ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। लेकिन हैज़ हैव के साथ कंडीशन ये है इंग्लिश में कि हैज़ हैव जहाँ कहीं भी यूज़ होंगे उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होएगा। उसी तरीके से जो इज़, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है उनकी कंडीशन यह है कि उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगा। तो इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इन टेंसेज में ये डिफरेंस आ जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और हैव है। हैज़ सिंगुलर पर्सन के साथ में यूज़ होता है, और हैव का यूज़ प्लूरल, अगर फर्स्ट पर्सन हो आई के साथ हैव का यूज़ किया जाएगा, वी के साथ हैव का यूज़ किया जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ में हैज़ का यूज़ किया जाएगा, लेकिन प्लूरल हो थर्ड पर्सन तो उसके साथ हैव का, यानी दे के साथ हैव का यूज़ होगा। यू के साथ भी हैव का ही प्रयोग किया जाएगा, यू हैव प्लेड क्रिकेट। और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैव बीन और हैज़ बीन। हैव बीन, हैज़ बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की खासियत यह है कि इसमें टाइम दिया हुआ होता है, उस टाइम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जहाँ कहीं भी दिया होता है उसके साथ फॉर का यूज़ होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ कहीं भी दिया होता है वहाँ सिंस का यूज़ होता है। एक टाइम पीरियड के लिए जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन इस टेंस में बताया जाता है उससे सेंटेंस क्रिएट किया जाता है, जैसे कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वह पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, यानी 2 घंटे से पहले भी खेल रहा था, अब भी खेल रहा है, यानी वो वर्क उसका कंटिन्यू चल रहा है, तो इसलिए इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस पड़ा है, यानी वर्क हो भी चुका है और चल भी रहा है, इसीलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो जिसमें वर्क कंप्लीट भी हो चुका है और आगे चल भी रहा है, ऐसे टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके अंदर टाइम को
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का, यानी 2 घंटे से खेल रहा है तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। फॉर सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो फिक्स टाइम आया मॉर्निंग का, यानी सुबह से वह खेल रहा है, सुबह से खेल भी चुका है, अब भी खेल रहा है, यानी वर्क कंप्लीट भी हो चुका है। एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन, सो सच ए टाइप ऑफ टेंस इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट की क्या विशेषता है? परफेक्ट में वर्क कंप्लीट हो चुका होता है, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में कार्य चल रहा है, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट मीन्स मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। परफेक्ट में आई हैव प्लेड क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों काम होते हैं, यानी वर्क कंप्लीट भी हो चुका है और वर्क चल भी रहा है। जबकि सिंपल टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल में ही प्ले क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट खेलता है, उसकी ये एक्टिविटी के बारे में बताता है कि उसे क्या चीज़ लायक है, क्या चीज़ करता है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस में हमको मिलती है। तो यह बेसिक हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, जिसके डिफरेंट पार्ट्स हम लोगों ने अभी स्टडी किए। इसके इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हम नेक्स्ट स्लाइड में रीड करेंगे। उससे पहले हम पास्ट टेंस को जानते हैं कि पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में देखिए आप क्या डिफरेंस आ रहा है वर्ब की फॉर्म में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो आई प्लेड क्रिकेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, ही प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट एंड यू प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था, हम क्रिकेट खेलते थे। तो जो वर्क कंप्लीट हो चुका होता है, पास्ट यानी वर्क पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुका है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिली है। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं उनको पास्ट टेंस में काउंट किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड होती है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की हमने हेल्पिंग वर्ब रीड की थी डू और डज, उसकी सेकंड फॉर्म डिड पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। उसका प्रयोग भी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और उसकी कंडीशन यह है कि जब कभी भी डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किसी सेंटेंस में किया जाता है तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता। वी विल नॉट यूज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ डिड। डिड के साथ हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। यह इसमें भी याद रखने वाली चीज़ है। यानी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस दोनों में आपको एक एक याद रखने वाली चीज़ है कि प्रेजेंट सिंपल में जब डू और डज का यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते। इसी तरीके से पास्ट में जब डिड का यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, उस समय हम सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते। आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि इज एम आर जो बी वर्ब है उनकी जो सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर, उसका यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। वाज का यूज़ सिंगुलर के साथ में और वर का यूज़ प्लूरल के साथ में किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया जाता है। जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया, वैसा इसमें भी करते हैं। तो इसमें वर्क कंटिन्यू चल रहा होता है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट में वर्क कंटिन्यू चला था, वह क्रिकेट खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। यानी पास्ट में जो वर्क कंटिन्यू चला उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अब आइए आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। हैड किसकी सेकंड फॉर्म है? हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। ही हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था। यानी इसमें वर्क परफेक्टली कंप्लीटेड हो जाता है, वर्क डन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी वर्क स्टिल इज गोइंग ऑन ऑल्सो परफेक्ट, यानी ऑल्सो कंप्लीटेड एंड गोइंग ऑन। इसको जानते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई?
हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, ing। तो हैड बीन के साथ में ing वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाया जाता है। यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। और फॉर का यूज़ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। सो दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आइए फ्यूचर टेंस को जानते हैं। फ्यूचर सिंपल जैसे मैंने आपको बताया शैल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे आई विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, वी विल प्ले क्रिकेट एंड यू विल प्ले क्रिकेट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शैल और विल का यूज़ होता है। शैल अधिकतर आई और वी के साथ ही यूज़ किया जाता है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगती है। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यहाँ डिफरेंस आ जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी का यूज़ होता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाती है, ing लग जाती है। तो ing लगाने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगे, तो विल बी और शैल बी का यूज़ किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव और शैल हैव है। विल हैव और शैल हैव का यूज़ आई और वी के साथ होता है और अधिकतर सबके साथ में विल का यूज़ किया जाता है। जैसे ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, इसमें भी फ्यूचर में ये माना जाता है कि ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। ऐसे सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काउंट किया जाता है। वह क्रिकेट खेल चुका होगा, मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगता है। जैसे आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वह पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, यानी खेल भी चुका होगा और अभी भी खेल रहा होगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है जिसमें वर्क स्टिल गोइंग ऑन and also some work has been completed, such a type of sentences come in the future perfect continuous tense। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से हम डिफरेंट टेंसेस के अंदर क्रिएट करते हैं, इसको हमने इस चार्ट के माध्यम से जाना कि हम किस तरीके से एक अफर्मेटिव सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखिए। यही सिंपल टेंस प्रेजेंट और पास्ट के दोनों ही थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, जब कभी भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो उसकी कंडीशन यह है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमको हेल्पिंग वर्ब को रखना होता है। वी विल स्टार्ट द सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था डू और डज है। तो डू और डज से सेंटेंस को स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले डू या डज, अब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो डू का यूज़, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज का यूज़। यह आपको याद रखना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमेशा डज का ही प्रयोग किया जाता है और डज के बाद में वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या ईएस नहीं लगाया जाता। तो किस तरीके से सेंटेंस क्रिएट होगा, डू आई प्ले क्रिकेट, डज ही या सी प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या वह क्रिकेट खेलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से सेंटेंस क्रिएट होगा, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले उसको आप सेंटेंस के स्टार्ट में रख दीजिए, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो एम आई प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट किए जा सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, हैव और हैज़ का यूज सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो, उसके बाद आपको बीन का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं जैसे सिंस और फॉर, उनका यूज़ किया जाता है। हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, हाँ
सिंस मॉर्निंग, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस का क्रिएशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है या इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदला जा सकता है। पास्ट टेंस में आइए देखते हैं, डिड आई प्ले क्रिकेट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई जैसे ही डिड का यूज़ हुआ। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को रखना है। ये हर एक टेंस के लिए कंडीशनल है, अनिवार्य है कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किससे करनी है, हेल्पिंग वर्ब से करनी, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, चाहे आपकी कोई सी भी टेंस की फॉर्म हो, सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सबके अंदर हमको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में रखनी होगी। तो डिड आई प्ले क्रिकेट, और पास्ट सिंपल टेंस में ये याद रखने वाली बात है कि आपको जब डिड का यूज हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। डिड आई प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड वी प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से कंटिन्यूस टेंस में वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड आई प्लेड क्रिकेट, हैड का यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन, फिर प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यहाँ क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगाइएगा। इसी तरीके से फ्यूचर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगी शैल और विल। शैल आई प्ले क्रिकेट और विल आई प्ले क्रिकेट, विल ही प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से कंटिन्यूस टेंस में देखिए विल पहले आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो आपका बी फॉर्म है वो आएगा, क्योंकि हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, उसके लिए ये कंडीशनल है कि उससे पहले बी, वाज या वर, इज, एम, आर जो बी की फॉर्म है वो आनी ही चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के लिए बी को हमने प्ले यानी वर्ब से पहले रख दिया। विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, विल ही सी बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरीके से परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, विल आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्योंकि हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। थर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या है कि आपका जो हैज़, हैव वो है वो वर्ब से पहले आना चाहिए, तो उसके लिए हमने हैव को वर्ब से पहले रख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्योंकि हमको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है क्योंकि ये अनिवार्य है परफेक्ट के लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, तो हमने हैव का यूज़ प्ले जो वर्ब है उससे पहले कर लिया, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि हैज़, हैव और हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। इसी तरीके से ही, सी, वाज, वर और बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट का यूज़ किया जाता है, जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब सब में अनिवार्य रूप से आती है। जब कभी आप नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट का यूज़ किया जाता है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से कंटिन्यूस में देखिए आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरीके से परफेक्ट में देखिए हैव के बाद में नॉट का यूज़ हुआ, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नॉट का यूज़ कहाँ होगा, हैव और बीन के बीच में। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, यानी हैव और बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है, क्योंकि बीन जो है यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के लिए अनिवार्य है, इसलिए बीन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी से पहले ही यूज़ किया जाएगा। इसी तरीके से डिड के बाद नॉट का यूज़ पास्ट टेंस में किया जाता है, पास्ट सिंपल में। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर के साथ नॉट का प्रयोग किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट सिंपल में आप फिर से देख लीजिए, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यानी प्ले आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। पास्ट परफेक्ट में देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड के जस्ट बाद में हमको नॉट का यूज़ करना। हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में देखिए वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद नॉट का यूज़। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट,
ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल और बी के बीच में नॉट का यूज होगा, जो उसकी हेल्पिंग होगा विल बी, उसके बीच में विल और बी के बीच में नॉट लगता। आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरीके से परफेक्ट में नॉट का यूज विल और हैव के बीच में या विल और हैव के बीच में किया जाता है। आई विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, वी विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, यू विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यानी विल के जस्ट बाद हमको नॉट लगाना है। तो ये हमारे टेंसेस का एक पूर्ण चार्ट हो गया, जिसके अंदर हमने नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं और किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं और किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं, इनको जाना। आइए अब इन प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनके यूज़ के बारे में जानते हैं कि किस टाइप के सेंटेंसेस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। द यूज़ ऑफ टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, या फिर जब कभी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस आते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डस का प्रयोग इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। यह कहाँ यूज होता है? टू इंडिकेट एन एक्शन और इवेंट दैट टेक प्लेस एट प्रेजेंट, ऐसे एक्शन के लिए जो कि प्रेजेंट में किया गया है कार्य, जैसे वह एक किताब लिखता है, ही राइट्स ए बुक, यह अभी प्रेजेंट में चल रहा है, लिखता है, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया, क्योंकि ही सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, इसलिए ही के साथ में राइट्स का प्रयोग किया गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIES लगा दिया गया। टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी आदत होती है, आदतों के लिए जो यूज़ किया जाने वाला टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे ललिता ड्रिंक्स टी एवरी डे, ललिता की यह हैबिट है कि वो डेली टी पीती है, तो उसके लिए जो यूज़ किया गया टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ, जो शाश्वत सत्य रहने वाली बातें हैं, जो हमेशा सत्य रहने वाली चीज़ें हैं, उनके लिए उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। जैसे हियर कम्स द ट्रेन, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं, जो कि प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताते हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करते हैं। टू इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्लान और अरेंजमेंट, फ्यूचर में घटित होने वाली चीज़ें जो कि प्रेजेंट का ही एक हिस्सा होती हैं, उनके लिए हम कई बार सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे दे गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह मुंबई जाएंगे। यहाँ पे देखिए टेंस तो ये फ्यूचर का है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हुई है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस के अंदर जो कि फ्यूचर इवेंट के बारे में जानकारी देता हो, उसके लिए भी हम कई बार प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। कोटेशंस जो यूज़ की जाती हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ की जाती हैं। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस इन क्लोज ऑफ टाइम एंड कंडीशन, जैसा कि अभी आपने ऊपर भी देखा। क्लोज इफ के साथ में भी जैसे फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल पहले वाले सेंटेंस में किया जाए, तो उसके बाद वाले सेंटेंस के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई शैल ब्रिंग ए वॉच इफ़ आई गो टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली गया तो मैं आपके लिए एक वॉच लेकर के आऊँगा। जो इफ़ कंडीशनल वाले सेंटेंस होते हैं, इफ़ क्लॉज वाले सेंटेंस होते हैं, उसके अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसा कि पहले भी हम रीड कर चुके हैं, सब्जेक्ट इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING इसमें लगता है। ऐसे एक्शन जो कि लगातार चल रहा है, कंटिन्यूस का मतलब भी लगातार चलना होता है, तो जो एक्शन अभी भी घटित हो रहा है, चल रहा है, ऐसे एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सुनीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सुनीता एक गाना गा रही है। फॉर ए टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कुछ ऐसे टेम्परेरी एक्शंस जो कि समय के साथ में घटित नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे राम इज़ रीडिंग ओलिवर ट्विस्ट, राम जो है ओलिवर ट्विस्ट नामक किताब पढ़ रहा है। फॉर एन एक्शन दैट इज़ प्लान्ड और अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, जो कि नियर फ्यूचर में घटित होने वाले कुछ एक्शंस हैं, उनके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे वी आर लीविंग टू दिल्ली टू नाइट, हम आज रात को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। ये इवेंट तो फ्यूचर का है, लेकिन इसके